अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 4.6। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। उसने कहा सर आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है और क्या फाइंड आउट करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली 2 मिनट आपको समझाने के लिए कि सर कैसी चीज़ें बनती हैं, क्या बनता है। हम आ गए बेसिक कॉन्सेप्ट पे। हमने क्या किया, 17 को सिंपल 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो गया 2 8 16 और 1 क्या आ गया रिमाइंडर। तो हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि सर अगर डिवाइड करवाएं तो 17 आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइडेंड, 2 आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइजर, 8 आपके पास क्या हो जाएगा क्वोशंट और 1 आपके पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो अगर मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, समझे, एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो डिवाइजर और क्वोशंट में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, जीरो। क्या करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि अगर मैं डिवाइजर को जीरो सपोज कर लूंगा तो 2 0 8 क्या हो जाएगा जीरो और क्या बचेगा मेरे पास रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को जीरो कर लेता हूँ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, क्या बचेगा रिमाइंडर। तो याद रखिएगा डिवाइजर या क्वेश्चन में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बात क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने डिवाइडेंड आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है पॉलिनोमियल की सूरत में और आपको डिवाइजर वो दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि डिवाइजर को कर लेंगे इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। याद रखिएगा हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जो बेसिकली डिवाइजर है वो किसके इक्वल है, जीरो के। तो यहाँ से फाइंड आउट करूंगा मैं एक्स की वैल्यू। मैंने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझा दिया कि सर याद रखिएगा अगर रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है तो डिवाइजर और क्वेश्चन में से किसी एक को क्या करना पड़ता है, जीरो करना पड़ता है। तो हमारे पास क्वेश्चन तो है नहीं, डिवाइजर है, तो हमने डिवाइजर को क्या कर लिया, जीरो के इक्वल कंसीडर किया और यहां से हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट ने कहा सर आपने इतना लंबा क्यों समझाया। स्टूडेंट क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे अक्सर और बेशतर लोग रट्टा लगवा देते हैं कि याद रखिएगा इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो स्टूडेंट क्यों जीरो के इक्वल लेंगे, मैंने आपको प्रॉपर रीजन समझा दिया कि डिवाइजर और क्वेश्चन में से किसी एक को अगर आप जीरो करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब क्वेश्चन तो है नहीं आपके पास, जस्ट क्या है डिवाइजर है, तो हमने उसी डिवाइजर को क्या कर लिया, जीरो ले लिया। तो उससे हमें क्या मिल गई, वैल्यू ऑफ एक्स मिल गई। तो अब हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या कर लिया सर, इसको कंसिडर कर लिया कि सर ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट ने कहा सर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको बिल्कुल सिंपली मैं समझा दूं। याद रखिएगा पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर में, यानी कि पावर क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन होगी इसमें होल नंबर में, ना नेगेटिव होगी, ना फ्रैक्शन में होगी, ना डेसिमल में होगी, ना रूट में होगी, ठीक है। बहुत मैंने आपको सिंपली वर्डिंग में समझा दिया कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल हमने कंसीडर कर लिया पी ऑफ एक्स। अच्छा पी ऑफ एक्स क्यों लिया, क्योंकि बेसिकली आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो हमने क्या ले लिया पी ऑफ एक्स। तो हमारे पास आ गया भाई आपके पास पॉलिनोमियल। अब उसने कहा सर रिमाइंडर के लिए हमने कंडीशन क्या रखी थी कि डिवाइजर किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो जैसे ही जीरो के इक्वल डिवाइजर को लिया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल पुट कर देंगे। सर हम क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे एक्स की जगह पे 1। तो जैसे ही हम एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर 1 पुट करूंगा, फिर बताइए क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 11 इंटू 1, साथ में आ जाएगा माइनस का 8, फिर 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, सिंपल 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 11 1 क्या हो जाएगा 11 माइनस 8। अब आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे भाई, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे 1 माइनस 6 1 6 प्लस 11 माइनस 8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास सिंपल आ जाएगा -2, ठीक है। तो याद रखिएगा जब 1 आप पुट करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू रिमेनिंग बचेगी ना, वही आपके पास क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। तो ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी था क्योंकि रट्टा लगवाना मुनासिब नहीं था। तो हमने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट दे दिए कि सर रिमाइंडर क्यों आया। देखें अगेन रिपीट कर रहे हैं कि जैसे डिवाइजर आपने जीरो लिया तो जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। देखें पार्ट नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 करने के बाद पार्ट नंबर 3 आपके लिए हो जाएगा ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे डिवाइजर को किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। तो x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, और यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ x। तो ये +2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सिंपल -2। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, उन्होंने कहा सर वैल्यू ऑफ x मेरे पास आ गई -2। अब क्या करेंगे, अब आप लेट कर लेंगे पॉलिनोमियल। उन्होंने क्या कहा कि सर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है,
बेसिकली हमारा पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x², फिर मेरे पास क्या है प्लस 4x, लास्ट में क्या है माइनस का 14। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल में पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा जो मैंने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट की है कि सर वैल्यू ऑफ x मेरे पास क्या है -2। अब मैं जैसे इसको पुट करूंगा तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखिएगा मैंने x की जगह पे क्या रखा -2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का क्यूब, फिर -3 सिंपल -2 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा +4 x की जगह पे -2, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो -2 का क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा 4 2 8, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -14। एक स्टेप और करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -8, 4 3 क्या हो जाएगा 12, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -8 और लास्ट में आ जाएगा -14। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, बेसिकली हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया -42। ठीक है, हमारे पास माइनस का क्या आ गया 42। तो याद रखिएगा सॉल्व करने के बाद मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर डिवाइजर आपने 0 रखा है तो आपके पास जो वैल्यू रिमेनिंग बचेगी वो बेसिकली क्या हो जाएगा, उसने कहा वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो हमारा बेसिकली रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया -42 और ये इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान था, बहुत आसान था। अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। तो देखिए पार्ट नंबर 5 बेसिकली है क्या, हमने क्या मेंशन किया, पहला वही काम करेंगे, हम लेट कर लेंगे। बेसिकली जो हमारे पास डिवाइजर है 2y + 1 वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और यहाँ से फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ y। तो ये प्लस तरह की क्या हो जाएगा सिंपल माइनस, और वैल्यू ऑफ y मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी -1/2। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल वैल्यू ऑफ y फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब वैल्यू तो आ गई, इसके बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं पॉलिनोमियल। तो बेसिकली अब क्या लेंगे, p ऑफ y, क्या लेंगे p ऑफ y। तो हमारे पास बेसिकली आपके पास p ऑफ y है क्या भाई 2y - 1 होल क्यूब, फिर मेरे पास क्या है +6, आगे मेरे पास क्या है भाई 3 + 4y -9। इस वैल्यू को देख के आप परेशान हो रहे होंगे, सर ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो याद रखिएगा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, डिफरेंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट ज़रूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे सर y की वैल्यू क्या -1/2 पुट करें, बताएं कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है। उन्होंने कहा सर p आ गया, p ऑफ y की जगह हो गया p ऑफ -1/2। हमारे पास कंडीशन क्या बनी 2, y की प्लेस में क्या मेंशन कर दूंगा, y की प्लेस में रख दूंगा -1/2। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा -1, ऊपर आ जाएगा आपके पास होल क्यूब, फिर क्या आ गया भाई +6, फिर आगे मेरे पास क्या उन्होंने कहा गया 3 के बाद आया +4, और y की वैल्यू में क्या मेंशन करूंगा -1/2। लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है, लास्ट में मेरे पास आ रहा है -9। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 1 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचना शुरू हो जाएगी, उन्होंने कहा सर वैल्यू बचेगी आपके पास क्या, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ भी आ जाएगा -1 होल क्यूब, फिर क्या आ जाएगा भाई +6 3, आगे बताएं प्लस माइनस, -2 1 क्या आ जाएगा 2, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -9। अब -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, सिंपल -2 होल क्यूब आ जाएगा, फिर आ जाएगा +6, और जैसे ही आप माइनस करेंगे तो बचेगा 1, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास -9। तो जैसे ही मैंने -2 का क्यूब करूंगा तो आ जाएगा -8, फिर मेरे पास क्या आएगा +6, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -9। ठीक है, तो चलिए बताएं मेरे पास क्या बना। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया बेसिकली -11, क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया -11। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि याद रखिएगा डिवाइजर आप 0 लेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो बेसिकली क्या बचेगी, वो बचेगी आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, उन्होंने कहा सर रिमाइंडर आ गया -11। तो देखिए क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था देखने में, लेकिन कितना आसान निकला, वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। चलें अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। देखें पार्ट नंबर 6 क्या है, स्टार्ट आपको वैसे ही लेना है सर। हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि बेसिकली 2y - 1 किसके इक्वल है 0 के, और यहाँ से फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y। ये 2y किसके इक्वल हो जाएगा -1, यहाँ पे आगे हो जाएगा +1, और बेसिकली y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2। y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, सिंपल आ जाएगी 1/2। अब मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, तो उन्होंने कहा सर पॉलिनोमियल p ऑफ y,
पी ऑफ वाई मेरे पास क्या है, उन्होंने कहा सर पी ऑफ वाई है मेरे पास 4y3, फिर क्या है माइनस का 4y, फिर मेरे पास क्या है प्लस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे सिंपल। सर क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम y की जगह 1/2, y की जगह क्या करेंगे, सिंपल पुट कर देंगे 1/2। तो बताएं कंडीशन क्या बनेगी, उन्होंने कहा सर पी ऑफ वाई बन जाएगा पी ऑफ 1/2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 4y3, तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2 का क्यूब। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4, y की प्लेस पे क्या आ जाएगा, y की प्लेस पे आ जाएगा 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा अभी प्लस का 3। ठीक है, यहाँ तो आप कैंसिल आउट करना चाहें तो कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4। फिर बताइए मेरे पास क्या होगा, उसने कहा सर आ गया 4, 1 का क्यूब क्या होगा 1, क्योंकि याद रखिएगा ये क्यूब बेसिकली दोनों का है, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2 का क्यूब बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पर है माइनस का 2, साथ में क्या है प्लस का 3। अब कैंसिल आउट कीजिए, उन्होंने कहा सर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा क्या हो गया 8। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ बचा सिंपल मेरे पास 1/2 और चाहे तो उनको सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो बचेगा 1 और साइड आएगी किसकी, बड़े नंबर की। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो मैं सपोज क्या कर लूँगा 1, तो जैसे ही मैंने सपोज किया 1 तो मेरे पास 2 और 1 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 2। तो अब जल्दी से मुझे एक बात बताइए कि 2 का टेबल में कितना पढ़ूँगे 2 आ जाए, उन्होंने कहा सर 2 1 ज़ा 2, और 1 का टेबल कितना पढ़ूँगे 2 आ जाए, उन्होंने कहा सर 1 2 ज़ा 2। तो इनको सिंपल सॉल्व कीजिए कि सर 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा क्या आ जाएगा 2। तो बेसिकली मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, मेरे पास आ गया रिमाइंडर 3/2। अच्छा, इसको दूसरा तरीका मैं आपको डायरेक्टली समझाऊं। याद रखिएगा, अगर आप किसी फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, मीन्स आम अल्फाज में इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा सिंपल, 2 1 ज़ा 2 और आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3। मतलब फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज अगर मैं ऐड कर रहा हूँ 5/3 प्लस 1 तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, उन्होंने कहा सर 3 1 ज़ा 3 और मैं 5 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8। तो कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना, बहुत आसान है। तो चलें स्टूडेंट, हमारे पास अब रिमाइंडर क्या आया, उन्होंने कहा सर जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वही मेरे पास क्या हो जाएगी रिमाइंडर। तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, उन्होंने कहा सर रिमाइंडर मेरे पास आ गया 3/2। क्या आ गया 3/2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 6 भी बहुत प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 7 भी बिल्कुल इसी पैटर्न का है। हम अब स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 8। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। देखें पार्ट नंबर 8 है क्या हमारे पास। स्टार्ट कैसे लेंगे, स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो आपके पास डिवाइजर है x माइनस वाई वो किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो बताइए बेसिकली वैल्यू ऑफ x क्या गई सर, ये माइनस उधर आके क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब मेरे पास कंडीशन क्या बन गई कि सर x इक्वल है किसके y के। अब क्या कर लेंगे, अब आप लेंगे लेट कर लेंगे पॉलिनोमियल। अब मर्जी है p ऑफ y बोलिए p ऑफ x बोलिए। तो हमने क्या कहा, हमने p ऑफ x ले लिया। कैसे, क्योंकि सर देखें बेसिकली लीड कौन कर रहा है, तो लीड कर रहा है x। तो बेसिकली आपके पास जो लीड कर रहा होगा वही हो जाएगा पॉलिनोमियल का वेरिएबल, लीडिंग वेरिएबल। तो हमारे पास क्या हो गया p ऑफ x, चाहें तो p ऑफ y भी बोल दीजिए क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं x और y। तो जो आप मेंशन करना चाहें वो कर दीजिए, ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। अब उनको जैसे ही उन्होंने पॉलिनोमियल मेंशन किया तो उनको याद आ गया कि सर बेसिकली हमारे पास x किसके इक्वल है y के। x किसके इक्वल है, उन्होंने कहा सर y के। तो अगर x y के इक्वल है इसका मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा y। क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा y। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और साथ में भी क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा y एक्सपोनेंट 4। अब बताइए क्या बनेगा भाई y एक्सपोनेंट 4, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो बचपन से पढ़ा है मैंने कि बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या बन जाएगा पावर 2 और 2 ऐड होके क्या बन जाएगी 4। अब y एक्सपोनेंट 4 y एक्सपोनेंट 4 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 3y एक्सपोनेंट 4। याद रखिएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए ना पावर ऐड होती है ना पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट। मैं अगर आपसे कहूं कि 3 आदमियों को प्लस करें तो एक आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, याद रखिएगा आदमी का जेंडर तो चेंज नहीं होगा ना। याद रखिएगा जो आपके पास y एक्सपोनेंट 4 है वो बिल्कुल एज इट इज आएगा विदाउट एनी चेंज, क्योंकि बेसिकली आप उनकी काउंटिंग ऐड कर रहे हैं। जब काउंटिंग ऐड करेंगे तो 1 एप्पल 1 एप्पल 1 एप्पल बेसिकली क्या हो जाएंगे 3 और साथ में आपके पास क्या आ जाएंगे एप्पल्स। ठीक है, बाकी मैंने आपको बाय
स्टोरी भी समझा दिया, बायोलॉजिकल भी समझा दिया कि याद रखिएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हुए ना वेरिएबल की पावर ऐड होती है ना क्या होती है सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली मेरे पास अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर रिमाइंडर बेसिकली आ जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर रिमाइंडर बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3y एक्सपोनेंट 4 और यही इसका क्या हो जाएगा प्रॉपरली आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।